आज जो केस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये डॉक्टर ब्रायन विस की लिखी बुक सेम सोल मैनी बॉडीज से लिया गया है। ये डेविड नाम के एक व्यक्ति का केस है जो कि एक बहुत रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। उसके पिता का एक बहुत अच्छा व्यवसाय है जिसे वो संभाल रहा है। वो ब्रायन विस से मिलने के लिए बॉस्टन से आया। उसने बताया कि उसके माता पिता की शादी को 40 साल हो चुके हैं और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। उसका बचपन बहुत खुशगवार गुजरा है। उसके पिता की कंपनी में ही वो काम करता है, लेकिन फिर भी उसके पिता ने उसे पूरी इजाज़त दी हुई है कि वो अपने तरीके से ही कंपनी को हैंडल करे और वो कभी भी उसे इस बात के लिए कोई दबाव नहीं डालते कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ तो मेरे हिसाब से ये कंपनी चलनी चाहिए। यानी कुल मिला के माता पिता का भरपूर प्यार डेविड को मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, डेविड एक बेहद रईस परिवार से ताल्लुक़ रखता है और माँ बाप का बहुत बहुत प्यारा है। यही वजह है कि जब उसने एक बेइंतहा खूबसूरत थिएटर आर्टिस्ट के साथ शादी करने की बात कही तो उसके माता पिता को वैसे ये कुछ खास पसंद नहीं था कि उनका बहुत रईस बेटा एक साधारण सी लड़की से शादी करे, लेकिन वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसके माता पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। तो डेविड की खुशी के लिए वो इस शादी के लिए बहुत खुशी खुशी तैयार थे। और डेविड की जो वाइफ थी वो भी, खुद डेविड का कहना है कि उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी वो कोई बात अपनी वाइफ से कहता है तो वो कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करती। हर बात के लिए उसका जवाब हाँ में आता है। और अब उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और जल्दी ही वो एक बेटे के पिता बनने वाले हैं, जो कि परीक्षणों से जाना है कि उनका पुत्र होने वाला है, तो वो जल्दी ही एक पिता बनने वाला है। उसने कहा कि सब कुछ परफेक्ट है। वो एक रईस ख़ानदान का एक बहुत सफल व्यवसायी का पुत्र है। सफल व्यवसाय है, इतना पैसा है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में घूमने फिरने जा सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। एक बहुत खूबसूरत प्यार करने वाली, उसकी हर बात मानने वाली एक उसकी वाइफ है और जल्दी ही वो एक बहुत प्यारे बच्चे का पिता बनने वाला है। यानी सब कुछ परफेक्ट। लेकिन सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी एक गड़बड़ है। वो ये कि वो खुद ही खुद की तलाश में है। उसे लग रहा है कि वो एक सफल व्यवसायी है, लेकिन उसे लग रहा है कि क्या वो, उसकी पहचान एक पिता है, क्या उसकी पहचान एक पुत्र है, क्या उसकी पहचान एक पति है, वो कहाँ है। अब जब सब कुछ परफेक्ट है तो ब्रायन विस ने पूछा कि आप किस दिक्कत में हैं, बात क्या है। तो इस पर उसकी आंखों में पानी भर आया और उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे इस धरती पर क्यों भेजा गया है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि एक जीवन रूपी जमे हुए तालाब की ठोस सतह पर मैं स्केटिंग कर रहा हूँ और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि इस जमी हुई तह के नीचे 100 फुट गहरा पानी है और मैं उस पानी में तैरना चाहता हूँ। मैं उस पानी का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कैसे इस सतह पर जो बर्फ़ जमी हुई है उसको पार करके पानी तक पहुंचूं। मैं इस दुनिया में अपनी जगह को लेकर भ्रम में हूँ। वैसे मैं अपने पिता के साथ काम करते हुए खुश हूँ, लेकिन मेरे अस्तित्व का क्या यही एक आयाम भर है? मेरी एक परिभाषा मात्र अपने पिता का पुत्र होना है? मैं इससे भी कहीं ज़्यादा हूँ और मैं अपनी इस परिभाषा से कुछ अधिक हूँ। मैं एक अच्छा पति हूँ जो जल्दी ही अच्छा पिता बनने वाला है। लेकिन अचानक से उसकी आवाज़ तेज हो गई और उसने कहा, लेकिन हे भगवान, इस सब में कमबख्त मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, अदृश्य हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी मुझे ऊपर ऊपर से छूकर गुजर रही है। डेविड के अंदर अपने आप को ढूंढने की ललक थी, जो अभी तक वो अपने आप से लगता था कि वो नहीं मिल पाया है, या शायद वो अपने आप को गलत जगहों पर ढूंढता रहा है। वैसे डेविड ने इससे पहले ब्रायन विस की पास्ट लाइफ रिग्रेशंस की सीरीज़ सुनी थी और उसने कहा था कि इन सीरीज़ को सुनने के बाद उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। खैर, वो जिस काम से ब्रायन विस से मिलने आया था उसकी शुरुआत हुई। जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तो उसने कहा, ये 12वीं शताब्दी है
और जब वो बोल रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कहीं दूर से बोल रहा है, कहीं बाहर से कुछ देख रहा है। आगे उसने कहा, मैं एक नन हूँ, सिस्टर यूजीन, और मैं पेरिस के एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ। ये जगह ठंडी है, अंधेरी है और मेरा जीवन मुश्किलों से भरा है। मैं जिस कमरे में काम करती हूँ वहाँ बहुत सारे पलंग हैं, बहुत सारे मरीज़ हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मरीज़ बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई मरे, कोई बिस्तर खाली हो और दूसरा मरीज़ उस बिस्तर पर आए। बहुत ठंड है, इसके बावजूद ये लोग बीमार हैं और बुखार से तड़प रहे हैं। मुझे यहाँ काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। मरीजों में एक 11 साल की बच्ची भी है जिसकी आंखें बुखार की वजह से लाल हो गई हैं। उसके होंठ सूख गए हैं। उसके चेहरे पर ऐसे जैसे झुर्रियाँ आ गई हों। और हम दोनों जानते हैं कि उस लड़की के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो मृत्यु की गोद में समाने वाली है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत जिंदा दिल है। वो चुटकुले सुनाती है, सबको हंसाती है। यही वजह है कि सारे मरीज उसे बहुत पसंद करते हैं और मैं तो सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं उसे पानी लाकर देती हूँ, उसके लिए सारा काम करती हूँ। मेरे लिए वो खास है, मेरे मन में उसके लिए एक खास प्यार है। उस नर्स के और उस बच्चे के बीच एक प्यार का रिश्ता बना हुआ है। जिस दिन उस बच्चे की मृत्यु हुई उस दिन उस बच्ची ने नर्स को कहा कि तुमने मुझे बहुत शांति पहुंचाई है, तुमने मेरे मन को प्रसन्नता से भर दिया, खुशी से भर दिया। ये सुनकर यूजिन को, यानी आज के डेविड को, उसे एक खुशी मिली और उसे ये भी एहसास हुआ कि कैसे एक बच्ची जो खुद मृत्यु की गोद में समा रही है लेकिन जाते जाते उससे कह रही है कि तुमने मुझे शांति दी, तुमने मुझे खुशी दी। ये लफ्ज़ उसके लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती। इसके बाद उस बच्ची की मृत्यु के बाद यूजिन में और भी ज़्यादा ताकत भर गई। वो और खुशी के साथ और प्यार के साथ मरीजों की सेवा करने लगी। उसने और दोगुनी ताकत लगाकर मरीजों की सेवा करनी शुरू कर दी। उसने ये सोचा कि शायद उसकी सेवा किसी के जीवन में खुशी ला रही है, थोड़ी शांति ला रही है, मेरी मौजूदगी उन्हें राहत दे रही है। तो ये चीज़ उसे और भी ज़्यादा मरीजों की सेवा करने के प्रति हिम्मत बांधती थी उसके अंदर। उस बच्ची के और यूजिन के बीच में एक गहरा लगाव पैदा हो गया। ये इसे आप एक आध्यात्मिक जुड़ाव कह सकते हैं। वो लड़की यूं तो अनाथ थी, लेकिन वो उसके लिए जैसे उसकी अपनी हो, वो ऐसे उसकी सेवा करती थी। और जब वो बच्ची गुजरी तब उसके अंदर उस जाते जाते उस बच्ची ने भी वो हौसला भर दिया, वो उसे फीलिंग्स उसे इस तरह की क्रिएट हुई उसके मन में कि अब उसे और भी ज़्यादा मेहनत से दूसरे मरीज़ों की सेवा करनी है, क्योंकि अगर उसकी मौजूदगी लोगों के लिए खुशी का सबब बन रही है, शांति का सबब बन रही है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जिस वक्त डेविड ये सब कुछ बता रहा था उस वक्त उसका स्वर बहुत धीमा था, बहुत एक सौम्य था, शांति से भरा था। कि ये भी एक वजह हो सकती है, जैसे कि आज का जो डेविड है वो खुद को ही तलाश कर रहा है। उसे सब कुछ है, उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन वो खुद में खालीपन महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है जैसे सब कुछ होते हुए भी वो नहीं है, एक अजीब सा खालीपन। तो शायद हो सकता है, ये मेरे विचार हैं, कि क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने एक अर्थपूर्ण जीवन जिया है, किसी के लिए कल्याणकारी जीवन जिया है। वो जो उसने एक अर्थपूर्ण जीवन जिया, तो वो आज के जीवन में भी शायद ऐसे ही अपने जीवन के किसी अर्थ को तलाश रहा है। क्योंकि सिर्फ खाना पीना सोना आनंद मनाना यही तो जीवन नहीं है ना, इससे आगे भी हमारे होने का कुछ मतलब है। डेविड शायद इसी मतलब को तलाशते हुए ब्रैनविस के पास पहुंचा था। खैर, मरीजों की सेवा करते करते यूजिन एक दिन खुद बीमारी की चपेट में आ गई और बहुत उसे शारीरिक कष्ट हुआ। स्वाभाविक रूप से वो बहुत बीमार थी, तो उसे शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा।
लेकिन फिर भी उसके मन में शांति थी, उसकी आत्मा आनंदित थी, मरते मरते भी। उसे लग रहा था कि उसने एक अर्थपूर्ण जीवन जिया है, जीवन का कुछ मतलब है। बेशक से वो मरीजों की सेवा करते करते खुद बीमार होकर मरने की अंतिम क्षण तक पहुंच चुकी थी, मृत्यु उसे गले लगाने वाली थी, लेकिन फिर भी वो शांत थी, आनंदित थी। जीवन मेरा सफल हुआ, ऐसे एक एहसास के साथ मृत्यु के गोद में वो समा रही थी। और जब उसने अपनी मृत्यु के क्षणों का वर्णन किया तो उसने कहा, मरने के बाद मेरी आत्मा ऊपर उठ रही है, ऐसे जैसे मैं एक सुनहरे प्रकाश में लिपटी हुई हूं, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीवित हूं। मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरे शरीर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मैं जीवित हूं। मुझे ले जाने के लिए देवदूत आए हैं, वो तालियों से मेरा स्वागत कर रहे हैं, स्वर्ग में गाए जाने वाले गीत गा रहे हैं। पृथ्वी पर मैंने बिना किसी फायदे को सोचे, बिना इस संसारिक लाभ को सोचे, दूसरों की मदद करी, यहाँ तक कि अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। ये उसी का इनाम था, और ये इनाम दुनिया के सारे खजानों से, सारे हीरे जवाहरातों से, पूरी दुनिया की दौलत से ज़्यादा बेशकीमती था। उन्हीं देवदूतों से मैंने जाना कि दूसरों की मदद करना कितना पुण्य का काम है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी कि मैंने इतने सारे पुण्य कर्म जमा किए हैं। देवदूतों ने मुझसे कहा कि जीवन में लंबाई का महत्व नहीं है, जीवन कितना लंबा है, कितने दिन है, कितने साल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उन दिनों, उन महीनों, उन सालों में क्या गुणवत्ता थी, तुमने क्या हासिल किया, जिस कार्य के लिए तुम निर्धारित हुए थे, जिस ज्ञान के लिए तुम निर्धारित हुए थे, क्या तुमने उसे पाया, क्या तुमने अपने अंदर प्रेम को डेवलप किया। और उन्हीं देवदूतों ने उसे बताया कि कुछ लोग तो एक ही दिन में ऐसे अच्छे काम कर गुजरते हैं जितने कि दूसरे लोग 100 साल में भी नहीं कर सकते। और उन्हीं देवदूतों ने यूजिन को बताया कि हर आत्मा, हर व्यक्ति मूल्यवान है, और किसी के द्वारा की गई हर छोटी बड़ी मदद, बचाई गई, सुधारी गई हर जिंदगी अनमोल है। सिर्फ इतना नहीं, यूजिन ने उस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज़ों की सेवा करी थी, बहुत उनको सच्चे दिल से उनको शांति पहुंचाई थी, खुशी पहुंचाई थी। उन सब मरीज़ों की आत्माएं भी उन्हें ब्लेसिंग दे रही थी, उनकी ऊर्जा भी उस तक पहुंच रही थी। इसके बाद डेविड ने एक देवदूतों के ही समूह में, ये जो जानकारी अब तक उसने दी वो देवदूतों के द्वारा उसे प्रदान की गई, लेकिन उसी समूह में एक बहुत खूबसूरत शख्सियत थी जो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। हालांकि वो जो शख्सियत थी उसका शरीर ऐसे जैसे प्रकाश से बना हो, लेकिन उसका आकार बिल्कुल ऐसा था जैसे वो इंसान हो, मानव देह जैसा। उसने ऐसे जैसे बैंगनी रंग का चोला पहना हुआ था, ऐसे जैसे गोल्डन कलर के उसने जूते पहने हुए थे। उसकी आवाज़ कुछ इस तरह की थी कि आप फैसला नहीं कर सकते कि वो पुरुष है या महिला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जो दिव्य शक्ति उसके सामने थी वो बहुत विद्वान थी। अब वो कौन थी, क्या थी, उसने उसे क्या मैसेज दिया, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट बहुत बहुत मूल्यवान है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज